हेलो एवरीवन। सो कार्टून एक्सप्लेनेशन सीरीज में आज हम नेक्स्ट 3 कार्टून्स डिस्कस करेंगे। तो ये एक्चुअली पार्ट है हेजेमनी चैप्टर का विच इज डिलीटेड, और उसके फर्स्ट कुछ पेजेस बायोपोलैरिटी के साथ मर्ज्ड हैं। तो मैंने इस वीडियो को जो आपके साथ शेयर करा है लिंक, उसमें लिखा हुआ है कि कार्टून एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोपोलैरिटी। सो मैं उसको सिर्फ एक आपको बता रही हूँ कि बायोपोलैरिटी में अदरवाइज और कोई कार्टून नहीं है। सो इफ यू कैन हैव अ लुक, बड़ा प्यारा कार्टून है ये। नो एग्जिट हेडिंग है कार्टून का। एंडी सिंगर, ही इज अ वेरी फेमस पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट ऑफ यूएस, और उनके कार्टून्स यूएस में भी मैगजीन्स में न्यूज़पेपर्स में छपते हैं, अब्रॉड भी काफी ज्यादा। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये कार्टून का मैसेज क्या है, तो इसको भी मैंने पहले भी आपको ये वाली चीज बोली कि कार्टून इंटरप्रिटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में है। इसी के ऊपर अगर हम इसको देखें कि जब 9/11 अटैक हुआ था यूएस पे, तो जो यूएस का उसके बाद चेंज था उनकी फॉरेन पॉलिसी में, एंड एज अ पार्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, यूएस लॉन्च ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। जो भी सस्पेक्टेड थे इस अटैक के पीछे, उन सबको पकड़कर उन्होंने एक सीक्रेट प्रिजन है क्यूबा में, जो यूएस का नेवल बेस भी है, गुआंतनामो बे। वहां पर उन्होंने उन सब जितने भी उनको लगता था कि ये उस अटैक में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्होंने सबको उठा के वहां पर एक सीक्रेट प्रिजन में डाल दिया। और यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स भी उनको नहीं मिलने आ सकते थे, कोई प्रोटेक्शन नहीं इंटरनेशनल लॉ की। बहुत सारे सिटीजन्स दूसरे कंट्रीज के, इवन उनकी गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि यूएस ने उनके सिटीजन्स को उठा के कहाँ पे रखा है। तो ये इसकी बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है। तो अगर हमने इस कार्टून को समझना है, ये उसी को कन्वे करता है कि जो चेंज था यूएस की फॉरेन पॉलिसी में, कि इसमें जैसे जो भी उनको एक पोटेंशियल थ्रेट लगता है उसको उस पे उनको जिस पे भी डाउट होता है उसको प्रिजन में डाल। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा ये है, बहुत प्यारा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि यूएस को अपने, उन्होंने अपना बेनिफिट देखना है कि उनको कहाँ से क्या मिल रहा है। तो फिर उसको वो अलग अलग जस्टिफिकेशन देते हैं, जैसे कि उन्होंने इराक पे जब अटैक करा था, तो उस पे भी बोला तो ये था कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने बोला कि वहां तो कोई वेपन्स मिले नहीं, तो मे बी वो सिर्फ एक ऑयल फील्ड्स के लिए वहां पर गए थे, ऑयल की लड़ाई है सारी। तो अगर हम इस फ्लो चार्ट को देखें तो ये भी उसी को कन्वे कर कि यूएस जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है तो वो देखता है कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या डिक्टेटरशिप है, फिर वो डिसाइड करता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर कंट्री इज फ्रेंडली टू यूएस और नॉट फ्रेंडली टू यूएस, उस कंट्री के पास ऑयल है या नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं है। तो फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वैसे वाले कंट्री को अपने लिए कैसे यूज करना है। क्या उस कंट्री को कोई मीडिया अटेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या हम किसी पर्टिकुलर कंट्री में एक अपराइजिंग प्रोवोक कर सकते हैं, या किसी में किसी को हम एक फेल्ड स्टेट डिक्लेयर करवा सकते हैं, या ऐसा कंट्री जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो वहां पर कोई एक प्रो यूएस पपेट गवर्नमेंट जो है उसको इंस्टॉल करा दे। तो ये दोनों कार्टून उस कॉन्टेक्स्ट में कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी जब बनी उस अटैक के बाद, तो जिसपे भी उनको लगता था कि पोटेंशियल थ्रेट है उसको जेल में डाला, गुआंतनामो बे में। और अदरवाइज जब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो वो ये देखते हैं कि उन्होंने किस कंट्री को कैसे अपने लिए उन्होंने इस्तेमाल करना है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। फिर इसी चैप्टर में एक ये कार्टून इराक इन्वेजन के साइड में दिया हुआ है कि ये एक यूएस सोल्जर है। तो देखिए आप उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, तो इनमें से कुछ कंट्रीज वो हैं जिनको उन्होंने इन्वेड करा है, या कह लीजिए कि उनके कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन किया है पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर, या अदरवाइज जैसे इराक में उन्होंने अटैक ये कह के करा कि वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बाद में उसके कुछ एविडेंस मिले नहीं, तो लगा कि वो बेसिकली इट वाज जस्ट फॉर कंट्रोल ऑफ इराकी ऑयल फील्ड्स, और एक ऐसा रिजीम वहां सेटअप करना चाहते थे कि जो कि फ्रेंडली है यूएस को। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ कार्टून। सिर्फ ये 2 कार्टून्स हैं,
इस चैप्टर में जो हमको करने हैं, सिंस हेजीमनी रेस्ट ऑफ द पार्ट इज डिलीटेड, और ये जो फर्स्ट few pages up to page number 37 it is merged with bipolarity. So I have explained this. I hope you have understood. So we'll be doing international organization in the next video. Okay, bye, take care.